हेलो नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट में नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्तों भारत के सभी युवाओं में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि DSSB के अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट की नई भर्ती निकल कर के आया है उसका दोस्तों ओवरऑल जो है कितने पदों पे भर्ती निकल कर के आया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आयु क्या रहने वाला है, उसके बाद साथियों फी जो है इसमें कितना लगने वाला है, क्या भारत के सभी राज्य के अभ्यर्थी दिल्ली हाई कोर्ट की नई भर्ती में आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उससे संबंधित दोस्त A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों क्या करना है, जम के जो है सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों ये जो आप देख रहे हैं क्या चीज़ देख रहे हैं साथियों, DSSB यानी कि साथियों दिल्ली हाई कोर्ट की जो है नई भर्ती जो है दोस्तों 2025 का ऑफिशियल नोटिस के तौर पे जारी कर दिया गया है, जिसका आवेदन तिथि भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी होने वाला है यह भी इस वीडियो में दोस्त हम बताने वाले हैं। साथ में यह बताएंगे कि यहाँ जो देख रहे हैं क्वालिफाई जो करेगा वह क्वालिफाई में अगर हम बात करें दोस्तों तो जनरल अभ्यर्थी को दोस्तों 100 में 50 मार्क्स लाना है, जबकि अदर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का दोस्त 100 में 45 मार्क्स लाएंगे तो दोस्त आप इस भर्ती के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि दोस्त बहुत ही आसानी प्रोसेस से जो है आप दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्त क्या चीज़ पे दोस्त कोर्ट अटेंडेंट पे जो है आप अपना जो है एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लें कि आखिरकार इसके लिए जो टोटल पोस्ट है वह टोटल पोस्ट कितना जारी किया गया है, तो टोटल पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो कुल मिलाकर के पूरे भारत के अंदर दोस्तों 334 पदों पे दिल्ली हाई कोर्ट की नई भर्ती का दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसका अगर हम आवेदन की बात करें तो आवेदन दोस्तों 26/8 से लेकर के 24/9 तक दोस्तों चलने वाला है। ठीक है, आवेदन कब से कब तक चलने वाला है साथियों, 26/8 से लेकर के 24/9 तक जो है इसमें आवेदन चलने वाला है। ठीक है, ओवरऑल जो सीट की संख्या हुआ कितना है दोस्तों 334 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ गया है। आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि ये जो 334 पदों पे भर्ती निकल करके आया है क्या इतना ही पदों पे पूरे भारत के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्त यह एक ऐसा भर्ती है जिसमें अगर आप आवेदन कर देते हैं तो लगभग दोस्त इसमें जो है आपकी जॉब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके पीछे की क्या रीज़न है यह भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम आयु की बात कर ले तो आयु दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक उम्र के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से अभ्यर्थी दोस्त, जनरल और EWS वाले अभ्यर्थी का जो एज है वह कितना है 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक के आयु वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, जबकि दोस्त OBC वाले अभ्यर्थी 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि साथियों इसका उम्र 30 वर्ष हो गया। वहीं अगर हम बात कर ले SC ST का इसका 5 वर्ष हो गया, यानी कि दोस्त इसका जो है 32 वर्ष हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे होंगे कि आयु की जो संख्या है वह 18 से 27 वर्ष जनरल EWS का है। उसके बाद OBC की बात कर ले तो 30 वर्ष हो गया, SC ST की बात कर ले तो कुल मिलाकर के साथियों 35 वर्ष हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम ओवरऑल इंडिया के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे तो दोस्त इसका आंसर जो है पूरी तरह से सत्य है कि इसमें ओवरऑल इंडिया के दोस्त मेल और फीमेल किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त यह जो है केंद्र सरकार की जॉब होता है और दिल्ली दोस्त एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो है सभी राज्य के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की साथियों इफ बट नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम फी की बात कर लें कि आखिरकार इस भर्ती में आवेदन करते वक्त जो है अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा, तो दोस्त अगर आवेदन शुल्क की बात कर लें तो जनरल EWS और OBC वाले अभ्यर्थियों का दोस्त 100 रुपया जो है यहाँ विभाग चार्ज लेने वाली है। ठीक है, बाद बाकी साइबर की जो चार्ज होगा साथियों वह आपको अलग से
पे करना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लें अदर, यानी कि अदर में बात करें दोस्त, तो SC ST और साथ में क्या चीज़ दोस्त, सभी फीमेल वर्ग के अभ्यर्थियों का जो है यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है आवेदन करते वक्त, यानी कि दोस्त 0 रुपया में आप आवेदन कर सकते हैं। सर्वर वाले की सिर्फ चार्ज आपको देना होगा, विभाग दोस्त आपसे जो है 1 भी रुपया चार्ज नहीं कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है SC ST और सभी वर्ग के फीमेल अभ्यर्थियों का कि इसमें 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर हम साथियों योग्यता की बात कर ले, यानी कि दोस्त योग्यता जो रहने वाला है वह केवल साथियों क्या रहने वाला है, 10th पास, यानी कि अगर आप साथियों केवल और केवल 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्त ना परसेंटेज की ज़रूरत है और ना दोस्त किसी बोर्ड की होना ज़रूरी है। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास है केवल, तो इसमें जो है साथियों आप आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज की जो है साथियों कोई यहाँ जो है झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि सभी चीज़ जो है किसी भी भर्ती का जो मतलब डिपेंडेंट रहता है वह किस पे रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस से ही आपको जो है गुजरना होता है और तब जाकर के दोस्त सभी सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो अंतोगतवा तक आप जो है सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्त उसमें जो है आप चयन हो जाते हैं, ज्वाइनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या होने वाला है, कौन कौन से जो है पोस्ट पे भर्ती निकल करके आया है यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। योग्यता तो केवल 10वीं रखा गया है, लेकिन कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती निकल करके आया है ओवरऑल देखिए दोस्तों, तो 4 से 5 पदों पे भर्ती निकल करके आया है, जो आप इस पेपर कटिंग के माध्यम में नोटिस में दोस्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। वहीं अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया भी साथियों यहाँ जो है बहुत ही आसान रखा गया है। इस आसानी से चयन प्रक्रिया को जो है सभी अभ्यर्थी आसानी से पार कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो दोस्त TRE 1 होगा और TRE दोस्त 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और तत्पश्चात दोस्त आप इसमें जो है अपना जो है ज्वाइनिंग करिए और मस्त जॉब है दोस्त, पूरी तरह से आराम से जॉब कीजिए और एक दोस्त निश्चित जगह पे जॉब है, आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो TRE 1 होगा, TRE 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तत्पश्चात दोस्त आप इसमें जो है ज्वाइन कर पाएंगे ना। इसमें दोस्त फिजिकल भी नहीं होने वाला है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्त फिजिकल के लिए भी छट जाते हैं। तो यह दोस्त जो भी अभ्यर्थी फिजिकल नहीं कर पाते हैं उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका जो है दोस्त निकल करके आ गया है। अब बात करेंगे कि TRE 1 का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, TRE 2 का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और उसके बाद नंबर जो है किसमें किसका जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर हम TRE 1 की बात करें साथियों, तो TRE 1 की देखेंगे तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में जो समय दिया जाएगा साथियों वह 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा साथियों आपका जो है समय यहाँ मिलने वाला है 100 प्रश्न बनाने के लिए। तो सोच सकते हैं कि कितना लंबा समय जो है आपको दिया गया है। और ये दोस्त ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। क्या चीज़ होगा दोस्त, ऑब्जेक्टिव ही यहाँ एग्ज़ाम होता है। जैसे आप बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, उसी तरह से यह भी एग्ज़ाम होगा। 1 लाइनर प्रश्न होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से एक जो है आपको सही चुनना है, ठीक है। तो TRE 1 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटा आपको जो है समय दिया जाएगा। अब बड़ी बात आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे दोस्त, 25 प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट दोस्त हिंदी से पूछे जाएंगे। हिंदी में बात कर ले तो इलोम विलोम पर्यायवाची अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसी सब से संबंधित दोस्त आपको जो है हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं इंग्लिश से भी दोस्त आपको यहाँ जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुत ही मतलब आसान प्रश्न होंगे। कोई बहुत बड़ा जो है CGL लेवल का इंग्लिश साथियों आपको जो है इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं GK GS करंट अफेयर्स की बात कर ले तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर ले मैथ और रीजनिंग मिला करके तो यहाँ से भी आपको 25 प्रश्न जो है साथियों देखने को मिलेगा।
मिलेगा। ठीक है, तो अगर ओवरऑल की अगर हम बात कर लें 100 प्रश्न, तो 25 प्रश्न हिंदी से, 25 प्रश्न इंग्लिश से, 25 प्रश्न जीके जीएस से और 25 प्रश्न दोस्त मैथ और रीजनिंग से आपको जो है यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर टीआरई 2 की बात कर लें, किसका साथियों, अगर हम टीआरई 2 की बात कर लें कि टीआरई 2 में क्या सब होने वाला है, तो टीआरई 2 में दोस्त आपको एग्जाम नहीं होगा, टीआरई 2 में आपको जो है इंटरव्यू देना होगा। अब आपके मन में और बहुत बड़ा जो है जटिलता पैदा हो गया होगा कि क्या इंटरव्यू होगा। आप यहाँ से यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बोल दिए, फिर यहाँ इंटरव्यू लग रहा है, इंटरव्यू से ही बहुत सारे अभ्यर्थी डर जाते हैं। लेकिन यहाँ साथियों डरने की कोई बात नहीं है। इंटरव्यू जो होगा वह कोई मतलब सब्जेक्ट का नहीं होगा। आपको दोस्त इससे संबंधित काम क्या करना होगा, क्या इससे संबंधित जो है कुछ जानकारियाँ आपको जो है मतलब रखनी है। उस जानकारी के लिए अगर ओवरऑल बात करें तो 15 मार्क्स का जो है आपको इंटरव्यू देना होगा। कितने मार्क्स का देना होगा साथियों, 15 नंबर का जो है यहाँ इंटरव्यू आपको देना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ इंटरव्यू में दोस्त किसी भी अभ्यर्थियों को उतना बड़ा जो है मतलब आईएएस पीसीएस लेवल का जो है यहाँ किसी भी तरह की इंटरव्यू नहीं होता है। आसान इंटरव्यू जो है साथियों यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह इंटरव्यू 15 मार्क्स हो गया और 100 मार्क्स का दोस्त यहाँ जो है आपका एग्जाम हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखें दोस्त तो 115 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट लिस्ट आपको बनने वाला है। 115 नंबर पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा, इसकी अगर पीछे वाले भी कट ऑफ देखेंगे साथियों, तो अगर आप इसमें से 70 प्लस अगर जनरल अभ्यर्थी मार्क्स ले लेते हैं तो यहाँ जो है साथियों आप जो है पूरी तरह से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, जनरल अभ्यर्थी की बात हम कर रहे हैं, बाद बाकी ओबीसी और एससी एसटी इससे और भी नीचे रहेंगे, उसका भी सिलेक्शन जो है यहाँ हो जाएगा। अब बड़ी बात आता है कि ये जो टीआरई 1 यानी कि पीटी जो होगा, इस पीटी के लिए कितने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्त अगर यहाँ हम बात करें तो आपको जो है कुल मिलाकर के 5 गुना अभ्यर्थी का जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितना गुना साथियों, 5 गुना अभ्यर्थी का जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर लें तो 1500 से ऊपर अभ्यर्थी का जो है एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा और 1500 से ऊपर अभ्यर्थी का जो है यहाँ 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल जो है सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो अगर आप 70 से 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और बन रहा है तो आपका दोस्त सिलेक्शन होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, जिसकी अगर हम बात कर लें तो आवेदन पहले बता चुके हैं कि 26/8 से लेकर के 24/9 तक इसका आवेदन चलेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपया मात्र रखा गया है, योग्यता केवल 10वीं रखा गया है, फी मात्र 100 रुपया ही रखा गया है। ठीक है, तो यह रहा दोस्त DSSB यानी कि दोस्त दिल्ली हाई कोर्ट में जो नई भर्ती निकल कर के आया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वह पेपर कटिंग यानी कि नोटिस में देख लिए होंगे। और ये जो पद होने वाला है, यह पद होने वाला है कोर्ट अटेंडेंट का। ठीक है, बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को DSSB के अंदर जो यह बहुत बड़ी मात्रा में भारत के सभी राज्य के अभ्यर्थियों मेल और फीमेल की जो यह बड़ी भर्ती निकल करके आया है, इसे आप कैसे देखते हैं यह भी साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथियों जम के सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।